हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपने इंट्रो वीडियो में आपको बताया था कि मैं अपने अगले वीडियो में आपको इंटरेस्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सब कुछ एग्जामिनेशंस में सब कुछ टाइम मैनेजमेंट होता है। आपको पता है कि बस टाइम के फैक्टर से ही आप किसी भी एग्जामिनेशंस को आप क्रैक कर सकते हो। क्वेश्चंस तो बहुत सारे आपको आते हैं, बट आप टाइम के अकॉर्डिंगली उसको कर नहीं पाते हो। होता क्या है कि जब भी हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और कैलकुलेट करें। बस इतनी चीज़ों से आपको बचना है। मैं आपको अपने वीडियो में वो सारे ट्रिक्स बताऊंगा जहां आप बिना किसी फार्मूले को यूज किए हुए आप इंटरेस्ट चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लोगे। बस आपको मैक्सिमम कैलकुलेशन जो है वो आपको मेनली अपने मन में करना है। उसको लिखने से जितना ज़्यादा हो सके आपको उससे बचना है। दोस्तों, अभी का समय जो है वो कोरोना का पीरियड चल रहा है। इसमें मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी दूरी पढ़ाई से बना ली है, जबकि यही समय है सही ढंग से पढ़ाई करते रहने का। क्योंकि अभी आपको आरआरबी, आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है और आपको पेपर भी देना है। तो आप अभी से अपने आप को प्रैक्टिस के ऊपर बांध के रखिए, क्योंकि जो समय पे सही चीज को करता है वही विनर होता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट चैप्टर के बारे में, कि मैं आपको इंटरेस्ट चैप्टर के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि इंटरेस्ट होता क्या है। हम जब भी किसी से कोई भी राशि या कोई भी धन जब हम लेते हैं तो दो तरीकों से लेते हैं। एक तो या तो मेरे कोई अपने जानने वाले पहचानने वाले होते हैं, या हमारे रिश्तेदार होते हैं, जिनसे हम जितना पैसा लेते हैं फिर हम वही पैसा उतना वापस कर देते हैं। यानी उस पैसे के ऊपर, यानी उस धन के ऊपर हमें कोई भी अतिरिक्त देना नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम कभी भी किसी भी राशि को किसी प्रोफेशनल लोगों से लेते हैं, जैसे महाजन, बैंक या ऐसे ही कोई भी एनबीएफसी हो जो हमें फाइनेंस करे, तो ऐसे किसी भी आप व्यवसायिक संगठन से या कोई व्यवसायिक ऑर्गेनाइजेशन से आप जब भी आप लेते हैं कोई भी पैसा, तो आपको उसके ऊपर कुछ न कुछ अतिरिक्त राशि पे करना पड़ता है। या आप सीधी भाषा में इसको आप ये कह सकते हैं कि लिए गए धन का किराया या रेंट इंटरेस्ट कहलाता है। इंटरेस्ट दो तरह का होता है। एक इंटरेस्ट होता है सिंपल और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? आप जो राशि आप लेते हैं किसी से, यदि उस राशि के ऊपर एक फिक्स पीरियड में एक फिक्स रेट से आप उतना कैलकुलेट करके भी आगे वाले बंदे को आप दे देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। लेकिन जब आप अपने राशि पे हर महीने आप मूलधन पे तो ब्याज देते ही देते हैं, साथ के साथ जो प्रीवियस ईयर का ब्याज होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज देते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट और इंटरेस्ट के चैप्टर में जो भी हम टर्म्स यूज करते हैं वो टर्म्स क्या होता है? एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, और दूसरा होता है अमाउंट, तीसरा रेट, चौथा टाइम। आखिर प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन क्या होता है? वह धन होता है जो आप किसी से लोन लेते हो। दूसरा मिश्र धन क्या होता है? जब मूलधन के ऊपर आप ब्याज को भी उसके ऊपर कैलकुलेट करके किसी को रिटर्न कर देते हो, या इधर वो सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्र धन यानी अमाउंट कहते हैं। थर्ड वन रेट। यदि आपने किसी से कोई भी लोन लिया है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ परसेंटेज, एक जो सर्टेन फिक्स होगा उतना आप कैलकुलेट करके दोगे, तो जो सर्टेन परसेंटेज आप फिक्स करते हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? दर कहते हैं। एंड द लास्ट वन होता है टाइम, समय। आपने किसी सर्टेन पीरियड के लिए तय किया होगा कि इतने साल के लिए बाद हम आपको ये पैसे वापस कर देंगे, और आप क्या करते हो? उतने साल के बाद, उतने समय के बाद वो पैसे आप उसको वापस कर देते हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टाइम। दोस्तों, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में एक टर्म यूज करते हैं एन। आखिर वो एन टर्म क्यों यूज करते हैं? वहां हम टी को भी तो यूज कर सकते हैं, लेकिन हम वहाँ एन लिखते हैं। एन मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स, यानी आप कितनी बार ब्याज को कैलकुलेट करते हो, दैट्स कॉल्ड एन। यदि मान लो कि 3 महीने पे हम ब्याज कैलकुलेट करते हैं और हमें पैसे 1 साल के बाद वापस करने हैं, तो हम 1 साल में ब्याज को कितनी बार कैलकुलेट करेंगे? 4 बार कैलकुलेट करेंगे, तो मेरा एन क्या हो जाएगा? 4। यदि हाफ ईयरली पेमेंट कर रहे हो आप इंटरेस्ट का, तो यदि 2 साल के लिए आपने ले रखा है तो भी हाफ ईयरली के हिसाब से हम अपने जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट कितनी बार करेंगे? 4 बार करेंगे। तो उसको इसीलिए हम लोग उसको कंपाउंड इंटरेस्ट में एन लिखते हैं, नंबर ऑफ टाइम्स। दोस्तों, मैं अभी आपको कोई इंडिविजुअल ये सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा कर मैं आपको एक साथ बताऊंगा कि सीधा परसेंटेज के ऊपर आप कैसे किसी भी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे। ग्राफ के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कि उस चीज को आप कैसे, सिंपल इंटरेस्ट उसी अमाउंट का कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं सब आपको एक के बाद एक कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि आप उस चीज को कैसे कैलकुलेट
एक्चुअली आप जब पीटी का एग्जामिनेशन देते हो उसके क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड में और जब आप मेंस का एग्जामिनेशन देते हो तो उसके क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। आप जो पीटी का एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चंस को आप मैक्सिमम आप अपने कैलकुलेशन से बहुत ही इजीली बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हो, जबकि मेंस में वो डिस्क्रिप्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको कई स्टेप्स का होना जरूरी है। सबसे पहले किसी भी चैप्टर के लिए आपको बेसिक्स का होना पता है, यानी हर टर्म्स के बारे में कि कौन सा टर्म्स क्या डिफाइन करता है ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं कि हम कैसे सिंपल एग्जाम इंटरेस्ट को और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं एक पैटर्न में। यदि हम मान लेते हैं कि किसी भी अमाउंट, कोई भी हमारा जो अमाउंट है जिसको प्रिंसिपल अमाउंट जिसको हम पी से डिनोट करेंगे वो 5000 रुपये का है और हमारा जो आर है वो मेरा 10% है और मेरा जो टाइम है वो मेरा 3 साल के लिए है। यदि हम इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो सिंपल हम या तो क्या करेंगे कि जो मेरा आर है यानी हर साल आप 10% दे रहे हो तो 3 साल में आपने टोटल कितना दिया 30% यानी 30%। आप चाहो तो डायरेक्ट 5000 का 30% भी सीधा निकाल के आप सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हो, या फिर यदि आप इसको चार्ट के अकॉर्डिंगली आप देखना चाहते हो तो दिस इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड दिस इज थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में भी यदि 5000 का हमारा 10% यदि हम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 500 होगा। सेकेंड ईयर यदि हम निकालेंगे उसका 10% तो 5 ईयर। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर बार सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट पर ही कैलकुलेट होता है। थर्ड ईयर यदि हम निकालेंगे तो भी हमको 5000 का हमको 10% यानी 500 ही पे करना पड़ेगा, यानी टोटल आफ्टर 3 इयर्स हम टोटल कितना करेंगे आई हैव टू पे 1500 रुपीस। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। यदि इसी चीज को हम यदि कंपाउंड इंटरेस्ट पर कैलकुलेट करें, सेम चीज को यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट पर कैलकुलेट करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर ये चीज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता ही है कि प्रिंसिपल अमाउंट पर तो हमें इंटरेस्ट देना ही होता है, वो तो पे करना ही करना है, साथ के साथ हमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट पे करना होता है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल अमाउंट पे हमारा क्या होगा 10% के अकॉर्डिंगली फर्स्ट ईयर 500, सेकेंड ईयर 500, थर्ड ईयर 500। अब यहां इसके ऊपर तो कोई इंटरेस्ट है नहीं तो हम आ जाएंगे सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में 500 के ऊपर एक 500 इसका 10% हमारे साथ इंटरेस्ट है होगा यानी 50 रुपीज 10% के अकॉर्डिंगली मिलेगा। यदि हम जब थर्ड ईयर पे आएंगे तो हमको फर्स्ट ईयर का 10%, सेकेंड ईयर का भी 10% और इस इंटरेस्ट का भी 10% हमको पे करना होगा। यानी हम ये टोटल कैलकुलेट करें तो हमको कितना कैलकुलेट कर टोटल पे करना होगा 55 रुपीज, यानी 1655 रुपीज आई हैव टू पे। बस बेसिकली दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने इसको आपको सीधा इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यानी इंटरेस्ट चैप्टर को हम लोग परसेंटेज पे पढ़ेंगे, न कि हमको इसमें फार्मूला या किसी चीज को भी हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे सामने सिंपल सा जो भी आपके बगल में डाटा होगा डायग्राम होगा बस हम उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे मैंने आपको एक बार मैं आपको फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का बताता हूँ। फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट का 500, सेकेंड ईयर भी प्रिंसिपल अमाउंट का 500, थर्ड ईयर भी प्रिंसिपल अमाउंट का 500। जब हम आते हैं तो सेकेंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में तो कोई इंटरेस्ट होता नहीं है, लेकिन सेकेंड ईयर में एक मेरे पास इंटरेस्ट है 500 तो हम उस 500 को पे करेंगे तो 500 का 10% 50। सेकेंड ईयर आते हैं तो उसके ऊपर 3 इंटरेस्ट, थर्ड ईयर में हमारे पास उसके ऊपर में 3 इंटरेस्ट बनते हैं, एक फर्स्ट ईयर का 500, एक सेकेंड ईयर का 500 और एक 500 का भी 50 रुपीज। यानी इस सबके ऊपर ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे तो 500 का 10% 50, 500 का 10% 50 और इस 50 का 10% 5, यानी ये टोटल इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करें 500, 1000 एंड 1500 यानी 1655 रुपीज आई हैव टू पे। दोस्तों ये तो था एक सिंपल सा कैलकुलेशन सिंपल इंटरेस्ट का और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं। मान लो कई बार क्या होता है कि हमसे सिंपल इंटरेस्ट दे देता है और हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट देके और हमसे सिंपल इंटरेस्ट पूछता है। मैं वो सारे कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज पे ही सॉल्व करना आपको बताऊंगा कि हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे इजीली। दोस्तों एक्चुअली क्या है
कि जब भी परसेंटेज से रिलेटेड, मैं अपने आगे वाले वीडियो में आपको ओरली परसेंटेज का कैलकुलेशंस भी सिखाऊंगा, जहां आप उसको परसेंटेज को बिना भी सॉल्व किए आप ओरली कैलकुलेट करके आप लिख सकते हो कि कितने अमाउंट का कितना परसेंटेज कितना होता है। आप इजीली उस चीज को आप मेंशन करके लिख सकते हो। मैं अपने जो कमिंग जो आगे जो मैं अपने वीडियोज में है, वो वीडियोज में मैं इसके साथ रिलेटेड सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे आपको क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके समझ के अकॉर्डिंगली होगा और आप इजीली। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ के साथ यदि आपको मेरे किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या अभी इंटरेस्ट चैप्टर से रिलेटेड आपके साथ कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उस चीज को मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ताकि मैं आपको उसका रिप्लाई अपने अगले वीडियो में क्लियर कट दे सकूं। दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज के थ्रू आप सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस कैसे करोगे। आपको सिंपल यदि इंटरेस्ट भी निकालना है तो परसेंटेज के थ्रू निकालोगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है तो भी आप परसेंटेज के थ्रू निकालोगे। मैं आपको एक पैटर्न और आज को देख बताता हूं। जैसे यदि आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हो और सिंपल इंटरेस्ट दिया और आपसे उसी सिंपल इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए, यानी आपका मूलधन भी सेम हो, रेट भी सेम हो और टाइम भी सेम हो, बस सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट के बदले उस पे आपको बताना होगा कि उसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। जैसे यदि एक क्वेश्चन को हम ले तो वहां क्वेश्चन में क्या है कि 6000 रुपए का एक अमाउंट है जिसका 10% जो है वो एनुअल रेट के हिसाब से 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1800 रुपए है। यदि अमाउंट भी से वही प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम रहे, रेट भी सेम रहे और ईयर भी सेम रहे, तो फिर इसी पे इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको परसेंटेज में ही बताऊंगा। सिंपल सा आपको पता होगा कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का एक बराबर होता है, वो अलग अलग नहीं। तो इस क्वेश्चन को हम फिर परसेंटेज के अकॉर्डिंगली और एक चार्ट के आप पे चार्ट बनाकर उसके ऊपर हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। कैसे? जैसे यदि इस क्वेश्चन को हम एक चार्ट के रूप में बनाए तो चार्ट में हमारा सिंपल इंटरेस्ट 3 सालों का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड दिस वन थर्ड ईयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट एक बराबर होता है। यदि 3 सालों का सिंपल इंटरेस्ट 1800 रुपए है तो इसका मतलब हर साल सिंपल इंटरेस्ट 600 ही मिला होगा, यानी वो सारा का सारा अमाउंट किस पे कैलकुलेट हुआ होगा? प्रिंसिपल अमाउंट पे। यानी हर बार हर मंथ हर ईयर में 600 रुपए उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट मिले होंगे, और ये सिंपल इंटरेस्ट काउंट कैलकुलेट होगा किसके ऊपर? तो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। आपको पता है कि जैसा मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता ही होता है, साथ के साथ जो प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, इसलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये जो आपके सामने ये 600 और 600 3 साल का, ये तीनों तो प्रिंसिपल अमाउंट के हैं जो हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट में होंगे। अब हम ईयर बाय ईयर प्रत्येक साल का पिछले प्रीवियस जो ईयर है उसके इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। यदि हम फर्स्ट ईयर आते हैं तो फर्स्ट ईयर के ऊपर में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ जो इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल अमाउंट का होता है। जब हम सेकेंड ईयर आते हैं तो प्रीवियस फर्स्ट ईयर में मेरे ऊपर एक हमको क्या इंटरेस्ट मिलता है? एक 600, यानी इसका भी 10% कैलकुलेट होगा, यानी 10% 60 रुपीज। जब हम थर्ड ईयर आते हैं तो फर्स्ट ईयर एक 600 इंटरेस्ट है और इस इंटरेस्ट का भी 10% यानी 60। उसके बाद सेकेंड ईयर एक 600 है, इसका भी 10% 60, और एक 60 है, इसका भी 10% 6। यानी ये टोटल ब्याज को जो भी टोटल इंटरेस्ट है यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा? 1986 रुपीज। यानी जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट 1800 रुपए का था वो मेरा अब 1986 रुपये का है। दोस्तों, यदि इसी क्वेश्चन को हम वाइस वर्सा लें, यानी अब यदि मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो और हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो, और सेम इसी क्वेश्चन का वाइस वर्सा यदि हम लें तो हम इस चीज को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ऐसे क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने के लिए मैं इसके थोड़े से चेंजेस कर देता हूं। जैसे ये 1800 रुपये की जगह यदि मेरे को यहां दिया रहे
1986 रुपया, और ये साधारण ब्याज ना हो के ये चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो। यानी 6,000 रुपए की राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1,986 रुपया है। तो इसी ब्याज दर पर इतने ही समय में इसी मूलधन का साधारण ब्याज क्या होगा? साधारण ब्याज क्या होगा? अब इसी क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करेंगे। एज पर माई कमिटमेंट, जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज पर। अब जब सिंपल इंटरेस्ट दिया हो और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो हम चार्ट के अकॉर्डिंगली कर लेंगे, और यदि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो और सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो हम रेट को बेस लेके चलेंगे। जैसे रेट को बेस लेंगे, सॉल्व तो करेंगे चार्ट के अकॉर्डिंगली ही। अब यहां हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं रेट का, यानी रेट का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी फर्स्ट ईयर। आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल 10%, 10% और 10%, यानी आफ्टर 3 इयर्स टोटल ओवरऑल उसको 30% पे करना पड़ा होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी ये 10% तो पे करना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालते वक्त में हमें अपना बेस बनाना है रेट को। अब ये 10 और ये 10, तो प्रीवियस एज पर जैसे मैंने पीछे निकाला था 10% का, फिर 10% 1, यहां आएंगे 10 का 10% 1, 10 का 10% 1 एंड 1 का 10% 0.1, यानी ये टोटल हमें लेके चलेंगे तो ये मेरे पास होगा 33.1%। 33.1%। अब हमें सिंपल सा करना क्या है? आपको पता है कि 33.1% बराबर है 1986 के, तो 1% इक्वल टू 1986। इसीलिए मेरा ओवरऑल जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है 30%, तो 30% इक्वल टू 1986 by 33.1 into 30, यानी यदि हम इसको सॉल्व करेंगे ये 6 टाइम में क्रॉस हो जाएगा, यानी टोटल आएंगे 1800 रुपये। दोस्तों इस बार के वीडियो में हमने आपको मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट भी कैसे परसेंटेज से कैलकुलेट करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को भी परसेंटेज से कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट दिया हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो तो सिंपल इंटरेस्ट को कैसे निकालेंगे। अगले वीडियो में हम आपको दिखाते देखते हैं कुछ और ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन जो हमारे इंटरेस्ट चैप्टर्स को होते हैं, जिनको मैं अभी भी आपको उस वक्त भी आपको यही समझाऊंगा कि उसको कैसे परसेंटेज पर ही आपको सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज हमने सीखा सिंपल इंटरेस्ट को कैसे परसेंटेज से निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को भी हम सिर्फ परसेंटेज के बेस पे विदाउट एनी फार्मूला हम कैसे सॉल्व करेंगे। साथ के साथ मैंने 2 और डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको बताएं। यदि सिंपल इंटरेस्ट दिया हो और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हो और उसके बेस से आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो आप उसको कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां इंटरेस्ट चैप्टर के मैं कुछ और भी बहुत सारे मजेदार क्वेश्चंस लेके आऊंगा और उनको परसेंटेज के हिसाब से सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके और टेक्निक बताऊंगा आपको। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।